लैंडस्केप ऑफ द सोल, written by Nathalie Troveroy. Okay, a wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. ठीक है, ये कहानी है एक बहुत पुराने पेंटर की जिनका नाम क्या है, वू डाउजी, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी. अच्छा, ये कहानी कब की है, 8th सेंचुरी की है, क्योंकि वू डाउजी जो हैं वो 8th सेंचुरी में रहते थे. ओके, हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टांग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग. ओके, तो यहाँ पर उनकी जो लास्ट पेंटिंग है, मतलब डेथ से पहले जो भी पेंटिंग उन्होंने बनाई होगी, ठीक है, उसको कमीशन किसने किया था, टांग एम्परर जो थे जिनका नाम था ज़ुआनज़ोंग. ये चाइनीज़ नेम है, सो मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. ठीक है, तो चाइना का ये पूरी कहानी है. टू डेकोरेट अ पैलेस वेल. अच्छा, ये जो एम्परर थे वो उस पेंटिंग को क्यों चाहते थे, क्यों खरीदना चाहते थे, क्योंकि उनका जो महल था उसको वो बहुत अच्छे से सजाना चाहते थे पेंटिंग से. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. अब होता क्या है कि जो पेंटिंग खरीदी जाती है तो उसको क्या करते हैं वो लोग, ठीक है, बिहाइंड स्क्रीन पूरा वर्क उसका किया जाता है, ठीक है, ताकि सिर्फ एम्परर ही उसे देख सकें. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट. तो काफ़ी समय तक इन एम्परर क्या देखता है, वो बस एडमायर करता रहता है, इतनी सारी चीज़ें जो पेंटिंग के अंदर हैं वो देख पा रहा है. जैसे एक बहुत प्यारा सा वंडरफुल सीन है, ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पर हाई माउंटेन्स हैं उस पेंटिंग में, वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, यहाँ तक कि बादल हैं, क्लाउड्स हैं जो कि आसमान में सब जगह दिख रहे हैं, और मेंस हैं ऑन हिली पाथ्स. ठीक है, मतलब पहाड़ों के रास्ते में, ठीक है, कुछ आदमी भी उसमें दिख रहे हैं, साथ ही साथ कुछ बर्ड्स हैं जो उड़ रही हैं. उस पेंटिंग का पूरा इस तरीके से लुक है. लुक सर, सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. ओके, तो पेंटर क्या कहता है, लुक सायर, सायर आई थिंक यहाँ पे सर कहने की कोशिश हो रही है. इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, मतलब पेंटिंग के बारे में बात हो रही है, क्लियर. तो वो क्या कहता है कि ये जो गुफा है ना, फुट ऑफ द माउंटेन मतलब माउंटेन के नीचे के हिस्से में, वहाँ पर एक स्पिरिट रहती है. ठीक है, स्पिरिट मतलब कोई आत्मा रहती है. ओके, द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस ऑफ द टू द केव ओपनड. तो पेंटर क्या करता है, पेंटर क्लैपिंग करता है और जो एंट्रेंस केव का होता है वो ओपन हो जाता है. ठीक है, उसी तरीके से जैसे बोलते हैं खुल जा सिमसिम, सो लाइक पेंटर यहाँ पर क्लैपिंग कर रहा है और जो एंट्रेंस है उसका ओपन हो जाता है. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, प्लीज लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे. क्लियर. अब क्या होता है, पेंटर क्या कहता है, अंदर का जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत ही अलग हैं, ठीक है, अद्भुत है. ओके, और उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हो, मुझे दिखाने दीजिए कि अंदर क्या है. मैजेस्टी कौन है यहाँ पर, राजा, वो एम्परर जो है. तो वो पेंटर उनसे कहता है. द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल. ओके, अब क्या होता है यहाँ पर, वो पेंटर क्या करता है, वो जो एम्परर है उनको दिखाना चाहता है कि उस केव के अंदर क्या है. तो पेंटर केव के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है एंट्रेंस बंद हो जाता है. क्लियर, मतलब पेंटिंग के अंदर जाता है वो, ये समझो. क्लियर. और इससे पहले एम्परर कुछ भी कहता, कुछ भी करता, ठीक है, एक शब्द भी बोल पाता, पेंटिंग खुद ब खुद पूरे दीवार से वहाँ से गायब हो गई. नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट. यहाँ तक कि ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कभी भी उस पर एक ब्रश भी फेरा गया हो, मतलब ब्रश तक के निशान नहीं है उसके ऊपर. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. और उसके बाद वो जो पेंटर था, वो डाउजी जो थे, उनको कभी भी इस दुनिया में नहीं देखा गया. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे मतलब पेंटिंग में एक स्पिरिट के बारे में बात की गई है. सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन. जो चाइना की क्लासिकल एजुकेशन है उसमें ऐसी कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों, द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजी आर फुल ऑफ देम. ठीक है, जो कन्फ्यूशियस ने बुक लिखी है, जो ज़ुआंगजी ने बुक लिखी हैं, वो इन्हीं कहानियों से भरी पड़ी हैं. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन. अच्छा, इन्होंने किताबें क्यों लिखी हैं, ताकि भाई जो भी मास्टर है वो अपने सेवक को या अपने शिष्य को, ठीक है, एक सही डायरेक्शन में उसको एजुकेट कर सकें. Beyond the antidote, there are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Okay, तो क्या होता है यहाँ पे ये माना जाता है कि जो आर्ट होती है, ठीक है, वो बहुत ही अलग चीज़ होती है. आगे पढ़ते हो तो समझ में आएगा.
Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw an eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting. क्योंकि कहानियों से ये बिलीव किया जाता है, जो चाइना में कहानियाँ सुनाई जाती हैं या जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से बिलीव किया जाता है कि इनमें जान होती है। ओके और जिस तरीके की कहानियाँ लिखी गई हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस एक पेंटर की बात है यहाँ पर कि उसने एक क्या किया, ठीक है, एक ड्रैगन बनाया लेकिन उसकी आँख नहीं बनाई, ड्रैगन की आँख नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उसको डर था कि अगर उसकी आँख बना देंगे तो वो ड्रैगन उड़ जाएगा। ओके विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। ओके लेकिन ये कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है कि भाई एक वेस्टर्न पेंटिंग है तो वहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ें हैं। ओके इन 15th century Antwerp a master blacksmith called Quentin Metze fell in love with a painter's daughter। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 15वीं सदी की बात है, 15th century की बात है, ठीक है। एक व्यक्ति है एंटवर्प, ओके, जो कि एक मास्टर ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, ठीक है। उसका नाम क्या है? एंटवर्प। कॉल्ड क्विंट मैथ्से फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। ओके वो उसको क्या होता है, उसको पेंटर की डॉटर से प्यार हो जाता है, मतलब उसकी बेटी से प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। लेकिन क्या होता है, वो जो उसके पिता होते हैं, उस लड़की के पिता होते हैं, ठीक है, वो अपने दामाद को, सन इन लॉ को उस प्रोफेशन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी किसी लोहार से हो। ओके सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। ओके अब क्या होता है, जो क्विंटन होता है, क्विंटन कौन है? वही ब्लैक स्मिथ, ठीक है, उसका, ठीक है, क्विंटन मैथ से बोला जाता है उसको। क्लियर। होता क्या है यहाँ पर, वो पेंटिंग सॉरी वो उनके घर में घुस जाता है, उनके स्टूडियो में घुस जाता है और वहाँ पर, ठीक है, उनकी लेटेस्ट जो पैनल था उसके ऊपर एक पेंटिंग बनाता है। ओके विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मैटर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रिलीज what had happened. Clear. Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. अब क्या होता है, जब उसके पिताजी, मतलब जो उस लड़की के पिता जिससे वो प्यार करता था, ब्लैक स्मिथ, ठीक है, जब वो उसके पिता देखते थे कि भाई ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा है, कितनी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, तो क्या होता है, जो क्विंटन होता है उसको तुरंत एक अप्रेंटिस की तरह काम दे दिया जाता है स्टूडियो में। Clear. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और फिर वो उसी से उसकी बेटी से शादी कर लेता है, जिसके वो पेंटिंग बना रहा होता है, तो उसको रख लिया जाता है और वहीं उसकी बेटी से शादी करके, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा पेंटर बनता है अपने समय का। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect illusionistic likeness in Europe. ठीक है, अब यूरोप में क्या हो रहा है, ठीक है, यूरोप में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, मतलब दो कहानी बताई गई, ठीक है, एक तो ड्रैगन वाली कहानी बताई गई कि ड्रैगन की आंख बना देंगे, और यहाँ पे एक अप्रेंटिस की कहानी बताई गई है। क्लियर। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट दैट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट ट्राइंग टू अचीव, दोनों ही कहानियाँ जो हैं वो एक ऐसी चीज़ अचीव करना चाहती हैं जिसको कहते हैं अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो दोनों में अलग अलग बात क्या है कि भाई यूरोप में जब पेंटिंग होती है तो वहाँ के पेंटर का नज़रिया क्या होता है कि अगर उसने पेंटिंग बनाई है तो जो देख रहा है उस पेंटिंग को, जो देख रहा है वो उन्हीं के नज़रिए से देखे। ओके मान लीजिए मैंने पेंटिंग बनाई है तो मैं चाहता हूँ, अगर मैंने पेंटिंग में ये दिखाने की कोशिश की है कि उसमें सैडनेस है, तो आपको मेरी पेंटिंग में सैडनेस ही दिखे, आपको ऐसा ना लगे कि उसमें खुशी है या कुछ और है। ओके लेकिन एशिया में क्या होता है, एशिया मतलब चाइना की यहाँ पर बात की जा रही है, चाइना में क्या होता है या एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है, अगर एक पेंटर ने कोई पेंटिंग की है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो सामने वाला इंसान जो उस पेंटिंग को देख रहा है वो अपने नज़रिए से देख सकता है। हो सकता है मैंने एक पेंटिंग बनाई जो सैडनेस दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने उसमें कुछ ऐसा देखा जिससे आपको खुशी मिली, तो आप अपने नज़रिया लगा सकते हो एशियन पेंटिंग्स में। ओके In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. Clear? Chinese story में क्या हो रहा है, जो emperor है जिसने वो पेंटिंग खरीदी थी, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वो अप्रिशिएट करता है, तारीफ करता है कि अरे बहुत सुंदर है, मतलब अति सुंदर पूरी पेंटिंग है, ठीक है, लेकिन आर्टिस्ट क्या कहता है, उसका ट्रू मीनिंग बताता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज वे विद इन। तो अब क्या होता है, जैसे हमने वो ऊपर वाली कहानी पढ़ी, उसमें वो जो पेंटिंग के अंदर चला जाता है, ठीक है, वो पेंटिंग के अंदर चला जाता है, तो क्या बताने की कोशिश हुई है कि जो एम्परर है
वो बाहरी दुनिया पे शासन कर सकता है, बाहर की जो टेरिटरी है उस पर उसको कॉन्कर कर सकता है, लेकिन जो आर्टिस्ट जानता है उसको कॉन्कर वो नहीं कर सकता है. ओके, लेट मी शो द वे एंड दाउ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मैथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स. क्लियर. तो वो जब कहता है ना, वो पेंटर कहता है कि ठीक है सर, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कि इस पेंटिंग में उस केव के अंदर जाते कैसे हैं. इससे क्या समझ में आता है कि जो राजा है, जो एम्परर है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, दोनों अलग चीज़ें हैं. द पेंटिंग इज गॉन एंड बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस. होता क्या है, वो पेंटिंग गायब हो जाती है, हमने ऊपर पढ़ा है, वो पेंटिंग गायब हो जाती है और जो आर्टिस्ट को चाहिए था वो उसको मिल जाता है बिना किसी मटेरियल अपीयरेंस के. ओके, पेंटिंग वहाँ से गायब हो जाती है. अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू. ओके, चाइनीज लैंडस्केप का मतलब ये नहीं है कि भाई एक्चुअल व्यू को रिप्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं होता है. क्यों? वही मैंने बताया कि वो अपने नज़रिए से देख सकता है, कोई भी जो दर्शक होता है वो अपने नज़रिए से चीज़ों को देख सकता है. एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग. और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है, हमेशा जो देख रहा है वो पेंटर की नज़र से देखे, वो कभी भी अपना नज़रिया उसमें नहीं लगा सकता है. वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज. वही सेम बात बोली गई है, उसी का एक्सप्लेनेशन है. जहाँ एक यूरोपियन पेंटर होता है वो ये चाहता है कि उसके नज़रिए से चीज़ें देखी जाएं एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट. जैसे वो देखता है, जैसे पेंटर देखता है, वैसे ही उसके जो भी दर्शक है वो भी उसको वैसे ही देखें, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, मतलब उसी एंगल से देखें. लेकिन चाइनीज़ पेंटर में क्या होता है, डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट. ठीक है, चाइनीज़ पेंटर क्या होता है, अगर मान लो उसको 10 लोगों को दिखाई गई वो पेंटिंग, तो 10 लोगों का अलग नज़रिया हो सकता है. ठीक है, किसी को पेंटिंग में कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है. तो चाइनीज़ पेंटर इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है. हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट. तो अब वो जो कहानी ऊपर हमने जानी कि जो लैंडस्केप में वो चला जाता है, केव के अंदर गायब हो जाता है, तो मतलब क्या बताने की कोशिश की गई है कि उसका जो लैंडस्केप है वो कोई रियल वन नहीं है, कोई रियल नहीं है कुछ. ठीक है, आप जिस जगह से भी चाहे वहाँ से एंटर कर सकते हैं. देन ट्रैवल इन इट, और उसमें आप कहीं से भी कहानी को किसी भी तरीके से, जिस भी नज़रिए से आप चीज़ों को देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, उस तरीके से ट्रैवल कर सकते हो. द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन. ठीक है, एंड देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट. तो जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, वो एक इस तरीके की पेंटिंग बनाता है ताकि आप उसमें खो जाएं. ठीक है, आप उसमें घूमें. ठीक है, एक कहते हैं ना ठीक है, एकदम एकदम मेस्मराइज हो जाना. ओके, सो लाइक दैट. This is even more true in the case of a horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move to the other, as a dimension of time which is unknown in any other form of painting. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है, धीरे धीरे पेंटिंग जो है वो एक रोल करके रखा हुआ है. ठीक है, उसको धीरे धीरे जब हम ओपन करेंगे तो उसमें लोगों का जो क्यूरियस हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से होगी और लोग उसको फिगर आउट करेंगे. देन रोलिंग इट अप, तो धीरे धीरे वही कह रहे हैं कि उसको खोलना और फिर लोगों को समझना, खुद से समझें वो लोग. इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, क्योंकि धीरे धीरे जब पेंटिंग खुलेगी तो सबका ध्यान कहाँ होगा, पेंटिंग के ऊपर होगा. ओके, हु डिसाइड्स एट व्हाट प्लेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, और वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसको पेंटिंग में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और वहाँ कहाँ से वो स्टोरी को जनरेट करना चाहता है, अपना व्यू जनरेट करना चाहता है. आ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, मतलब एक ऐसा पार्टिसिपेशन है जिसमें लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जो फिजिकल भी है और मेंटल भी है. फिजिकल और मेंटल कैसे? फिजिकल इसलिए क्योंकि आइज से हम देख रहे हैं, मेंटल ऐसे क्योंकि हम उसको सोच रहे हैं. तो इस तरीके से द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज. तो चाइनीज़ पेंटर ये नहीं चाहता है कि दुनिया उसके नज़रिए से उसकी पेंटिंग को देखे. ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड. वो ये चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में जाओ, पेंटर क्या सोच रहा होगा आप वो सोचो. क्लियर? ये नहीं है कि पेंटर ने कहा कि नहीं मैं तो यही सोच रहा था, यही सोचो. नहीं, हो सकता है पेंटर के नज़रिए से आप देखने की कोशिश कर रहे हो और आपको कुछ और ही दिख जाए उसमें. द लैंडस्केप इज एन इनर वन, द स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस. तो यहाँ पर लैंडस्केप की जो बात हो रही है वो इनर की बात हो रही है, मतलब अंदरूनी तौर पर हमें उस पेंटिंग के लिए क्या महसूस हो रहा है. दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शानशुई. अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, जो अंदरूनी वाली चीज़ें बातें हो रही हैं उसको बोला जाता है शानशुई. लिटरली माउंटेन वाटर. ओके, इसका मतलब क्या होता है, शानशुई का मतलब क्या होता है, माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप. ठीक है, जिस दोनों का मतलब क्या है मिलाकर, ठीक है, लैंडस्केप मतलब है. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe.
ठीक है, दोनों इसमें दो अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही है, दो अलग अलग एलिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, माउंटेन भी दिखाया जा रहा है, लैंडस्केप भी दिखाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये डाओइस्ट का जो व्यू है यूनिवर्स को लेकर वो दिखाने की कोशिश हुई है। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। माउंटेन जो है वो यांग है, यांग का मतलब, ठीक है, सीधा एकदम स्वर्ग की तरफ कोई पहाड़ जाना, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन वाइल द वाटर इज यिन, ठीक है। तो पहाड़ों से क्या समझ में आ रहा है, मतलब स्टेबल है, वार्म है, सन में ड्राई है एकदम, ठीक है, और वाटर क्या है, यिन है, यानी हॉरिजॉन्टल है वाटर एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल। तो पानी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है द इंटरैक्शन ऑफ यिन, the receptive feminine aspect of universal energy and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ समझिए, ठीक है, ये आंसर भी हो सकता है किसी क्वेश्चन का, ठीक है। जो यिन को यूज़ किया गया है वो क्यों किया गया है, ये फेमिनिन चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स में, ठीक है, एक फेमिनिज्म क्या होता है, ओके, फेमिनिन एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव एंड मस्कुलिन, ओके, और ये फंडामेंटल नोशन है डाओइज्म के, ओके। तो दिस इज अ कंप्लीट आंसर ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन दैट यू कैन मे लाइक यू मे फाइंड इट। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अच्छा, जो नहीं देखा जाता है वो थर्ड एलिमेंट होता है, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरैक्शन टेक्स प्लेस, मतलब बीच का हिस्सा जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। कौन मिल रहा है, यिन और यांग। यिन कौन है, ठीक है, दैट इज वाटर, और यांग कौन है, माउंटेन। तो जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं उसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, योगिक, ओके, ठीक है, आप इसको प्राणायाम करोगे अगर, ठीक है, ब्रीद इन रिटेन ब्रीद आउट, ठीक है, प्राणायाम जो आसन होता है, ठीक है, योगा क्रिया होती है, तो उसको अगर प्रैक्टिस करोगे तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, क्लियर। तो वो क्या कह रहे हैं, मेडिटेशन कहाँ होता है, बीच में होता है, जहाँ आप सांस को रोक कर रखते हो, ठीक है, मेडिटेशन वहाँ होता है, ओके, और तभी आप ये बीच की चीज़ देख पाओगे। द मिडिल वॉइड इज असेंशियल, और यही हिस्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ यिन और यांग दोनों मिल रहे हैं, वो हिस्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप खुद सोचो, सांस अंदर ली, बीच का हिस्सा की सांस रोका हमने और सांस को बाहर छोड़ दिया, तो अगर हम सांस को रोक के बाहर नहीं छोड़ेंगे तो वो चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज वही होता है, ओके। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और यही इंपॉर्टेंट पेंटिंग में कैसे दिखाया जाता है, जो वाइट स्पेस होता है जिसको पेंट नहीं किया जाता है, वो चाइनीज लैंडस्केप में साफ साफ दिखता है, ओके। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और यही वो जगह होती है जहाँ मैन जो होता है वो अपना एक रोल फाइंड करता है, ठीक है, हेवन और अर्थ के बीच में। ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, वो, ठीक है, बोथ पोल्स के बीच में, मतलब अर्थ और हेवन के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, he is in Franco Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape, okay, okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आई ऑफ द लैंडस्केप। यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें मेंस को भी वहाँ पे प्लेस किया गया है माउंटेन पर, क्लियर, लेकिन वही है आई ऑफ द लैंडस्केप, मतलब जब आप देखोगे तो आपको वही फैक्टर नजर आएगा, अरे यहाँ पे तो लोग भी हैं, ओके, सो दैट इज द आई ऑफ द लैंडस्केप, ओके। तो ये चीज़ सजेस्ट करने की कोशिश की, और इसको कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये पूरा नीचे इसके बारे में दिया है, ओके। गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, ओके, व्हाट इज इनसाइड आउटसाइड आर्ट, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s. What is art brut? We will get it later on. 1940s में एक फ्रेंच पेंटर थे जिनका नाम था जीन डबफेट, ओके, उन्होंने आर्ट ब्रट के कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ओके, मतलब क्या है कि अनट्रेंड मतलब जिसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, किसी ने आर्ट की प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है लेकिन वो आर्ट बना रहा है, उसको आर्ट ब्रट बोला गया, ठीक है, ओके। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग्स आउटसाइडर आर्ट has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally, ठीक है। फिर ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान होने लगा आर्ट के फील्ड में जो अनप्रोफेशनल थे। अनप्रोफेशनल मतलब वो अलग ही चीज़ें लेकर आ रहे थे,
ठीक है। पेंटिंग ऑलवेज लाइक हमेशा उस पेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ लैंडस्केप दिखाना है या कुछ स्पेसिफिक चीज़ दिखानी है। पेंटिंग कैन बी जस्ट एनीथिंग। ये माइंड का एक एक्सप्रेशन है जिसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने पेंटिंग से। ओके, तो ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है और इसको बहुत ज़्यादा लाइक दुनिया भर में ठीक है अप्रिशिएट किया गया है। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द पार्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। अच्छा, इस हिस्से को वो बोला गया कि भाई इनको कोई हक नहीं है आर्टिस्ट बोलने का। क्लियर? एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उनकी कोई ट्रेनिंग तो हुई नहीं है, वो तो आर्टिस्ट बन गए, उनको जो समझ में आया उन्होंने पेंट कर दिया। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन उनके पास टैलेंट है और आर्ट जो है वो उनके अंदरूनी चीज़ जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ आर्ट। और इसी को आर्ट ब्रट बोला गया है। ओके, मतलब किसी के पास जो फॉर्मल डिग्री ना हो, फॉर्मल ट्रेनिंग ना हो, लेकिन फिर भी वो आर्ट करे, दैट इज़ आर्ट ब्रट। Okay, their works are a stimulating contrast to a loss of mainstream offerings. ठीक है, मेन स्ट्रीम जो भी चीज़ें पेंटिंग चल रही थी उसके अलावा वो बाकी सब कर रहे थे। अराउंड द टाइम डुबोफेट वॉज propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. ओके, इंडिया में क्या होता है यहाँ पर? इंडिया में एक ऐसा इंसान जिसने कभी पेंटिंग के बारे में या आर्ट के बारे में कुछ नहीं सीखा है, ठीक है, वो एकदम पैराडाइज, एकदम स्वर्ग वाली चीज़ें बना रहा था। कैसे? ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल हैड दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्पचर विद स्टोन। ठीक है, कई साल पहले की बात है कि छोटा सा एक हिस्से में जंगल था जिसको साफ करके वहाँ पे गार्डन स्कल्पचर बनाने की कोशिश हो रही है स्टोन से। ओके, रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज अ रॉक गार्डन, जहाँ पे रिसाइकल मटेरियल से पार्क बनाया गया है जिसको हम रॉक गार्डन चंडीगढ़ में कहते हैं। ये जो गार्डन है यहाँ पर सब कुछ रिसाइकल मटेरियल से बनाया गया है। ओके, और ये बहुत अलग तरीके का एक गार्डन है। इट्स 80-year ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद, किसने बनाया था इसको? 80-year ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर ने, जिनका नाम था नेक चंद, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। और इंडिया में इनको आउटसाइडर आर्ट का बहुत बड़ा, ठीक है, एक बहुत बड़ी चीज़ बोला गया है। ठीक है, कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, क्योंकि इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी आर्ट की, कोई आर्टिस्टिक वर्क की ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर भी इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई। द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture "Woman by the Waterfall" on its anniversary issue cover. ठीक है, वुमेन बाय द वाटरफॉल के नाम से जो भी चीज़ें थी उसके कवर पेज पर उसको पब्लिश किया गया। ठीक है, और इनका जो भी ये 50th इशू है, ठीक है, स्प्रिंग 2005, मैगजीन वगैरह का नाम है ये सारी चीज़ें, रॉ विजन। क्लियर? तो उसमें इनको जगह दी गई है। ठीक है, नेकचंद जी के आर्ट को। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. अच्छा, एक बात बोली गई है, जो आर्ट ब्रट है ये रॉ आर्ट है। ठीक है, उसको क्या बोला गया कि वो जैसे ही अपने रॉ स्टेट में है ना, एक नेचुरल स्टेट में है, उसको वैसे ही दुनिया के सामने रखने का काम किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं किया गया है कि उसको एकदम फैंसी तरीके से डेकोरेट किया गया है, नो। ठीक है, और यही एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर आई और इसी चीज़ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चला। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art. ओके, अच्छा, यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करी कि हर चीज़ में एक खूबसूरती है, एक आर्ट है, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, चाहे वो कोई टिन हो, कोई सिंक हो, कोई ब्रोकन डाउन कार हो, ठीक है, टूटी हुई कार हो, या कोई मटेरियल हो, उसको हम आर्ट के काम में ले सकते हैं। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजीइंग हाइट्स, और नेकचंद ने इसी चीज़ को बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. ठीक है, इनको बड़ी पहचान मिली और उनको बोला गया कि भाई, ठीक है, एक ऐसी टेस्टिमनी, एक ऐसा उदाहरण दुनिया के लिए कि क्या डिफरेंस कर सकता है एक इंसान जब वो अपने सपनों को जीता है। द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय द वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। ओके, स्विस कमीशन जो है यूनेस्को का, वो उनको ऑनर करेगा, ओके, यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स के लिए। द 5 month इंटरैक्टिव शो, ठीक है, 5 महीने का एक शो था जिसमें रियल्म ऑफ नेकचंद बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, इनको 5 महीने के लिए प्रोग्राम चलेंगे स्विट्जरलैंड के म्यूजियम्स में। ओके, जिसका नाम क्या होगा? रियल्म ऑफ नेकचंद।
बेल्जियम में होगा, फ्रांस में होगा, इटली में होगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद जी क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जो उनको रिवॉर्ड मिला है वो पता क्या है, जब लोग उनके गार्डन में जाते हैं और वो देखते हैं कि ठीक है लोग उस चीज़ को इंजॉय कर पा रहे हैं जो उन्होंने बनाया है। तो एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था जिसको बृंदा सूरी ने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, 28 अगस्त 2005 की बात है। सो दिस वॉज अ चैप्टर एंड you can prepare notes from it, and thank you.